माँ कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पटवार परीक्षा, रीट परीक्षा के लिए जीके के आपके सुपर 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे को मिल सके। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाओं में वर्तमान में कुल कितनी दवाइयाँ निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है? 709, 710, 718, 691। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 709। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में कि बजट 2020 और 21 में सरकार के द्वारा कैंसर, किडनी एवं जो लीवर है की दवाइयों को भी इसमें शामिल किया तथा इन्हें मिलाकर टोटल जो दवाइयाँ हो गई 709 निःशुल्क दी जा रही है। और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न नाम से जाना जाता था? सोल्व प्रदेश, डांग क्षेत्र, थली, मालखिराड़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, साल्व प्रदेश। यानी डांग जो क्षेत्र है वो है आपका धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। थली जो है, ये जो थली वाला है ये है जैसलमेर का क्षेत्र। और मालखेराड़ जो है वो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील और टोंक जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से बनास की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? गंभीरी, डाई, मेशवा, पारवी, मोरेल। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, ब और य, यानी ब के अंदर डाई और य के अंदर मोरेल। तो गंभीरी जो नदी है बेड़ज की सहायक नदी है और मेशवा जो नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है और पारवी जो है वाकल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टांका क्या है? यानी वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड, छोटा किला, छोटा तालाब और बावड़ी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है आपका वर्षा जल को इकट्ठा करने हेतु एक घर बनाया जाता है या दुर्ग में बनाया गया एक जलकुंड को टांका कहा जाता है। और राजस्थान के मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में बनाए गए इन टांकों को एकत्रित करने वाला जो जल होता है उसको पालर पानी कहा जाता है, जो पूरे साल भर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्था होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, 5 साल का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद में वर्तमान में सभी पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल जो है उसकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि तय किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है और कितनी बार वह पारित हो चुका है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 का वो है 4 नंबर, 5 बार। तो राजस्थान जो विधानसभा में अगस्त 2020 तक कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव पास हो गया है और 5 बार यह विधानसभा में सरकार के द्वारा विश्वास मत पास हो गया। और ये अंतिम जो 5वां जो विश्वास प्रस्ताव था वो 14 अगस्त 2020 को अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में नगरीय विकास मंत्री जो थे श्री शांतिलाल जी धारीवाल ने प्रस्तुत किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले का आकार किस प्रकार का है? पतंगाकार, आयताकार, विषम चतुर्भुजाकार और त्रिभुजाकार। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है आयताकार। यानी सॉरी, आपका जो 2 नंबर है वो है चतुर्भुजा, हाँ जो आयताकार। चतुर्भुजाकार और पतंगाकार जो आकार वाला जो जिला है वो है टोंक जिला माना जाता है और त्रिभुजाकार जो जिला है वो आपके अजमेर और डूंगरपुर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950।
तो आपका इसका जो सही आंसर है 8वें का वो है 1 नंबर 20 अगस्त 1949 को। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, जिसे पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर 1956 में अजमेर में ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? यानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य जो सूचना आयुक्त होता है उसके अलावा कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 10 और हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, सोनीजीरी नसियां, लोहागढ़ किला, चंद्रमहल और जूनागढ़ किला ये कहाँ कहाँ पर आपका है? तो इसको सही की दिशा से मिलाना है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ। यानी सोनी जी की जो नसियां हैं वो हैं आपकी अजमेर। उसके बाद में अजमेर में स्थित है जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है और जिसमें प्रथम जो जैन तीर्थकार थे भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान प्राप्ति के समावेशन की रचना की गई है। लोहगढ़ जो किला है वो है आपका भरतपुर दुर्ग है और जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और चंद्रमहल जो है स्थित है वो है आपका जयपुर के अंदर। चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर में स्थित सिटी पैलेस का सबसे प्रमुख महल है जो 7 मंजिला है और उसका निर्माण जो करवाया है सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और जो जूनागढ़ है वो है आपका बीकानेर। जूनागढ़ के दुर्ग को बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है और जिसका निर्माण जो राय सिंह ने करवाया था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉल ऑफ हॉर्सेज जोधपुर में कहाँ पर स्थित है? ओसिया, मंडोर, मेहरानगढ़ और कापरड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर मंडोर के अंदर। मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी जो बनाई गई थी वो मंडोर को बनाई गई थी और वह एक थंबा महल में एक चट्टान काटकर उसमें 16 मूर्तियां बनाई गई और उसी को क्या कहा? हॉल ऑफ हॉर्सेज कहा गया। यानी ये मंडोर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर मंत्री विमल शाह ने बनवाया था और वे किस राजा के मंत्री थे और ये मंदिर किस वर्ष में बनाए गए थे? राजा भीमदेव सोलंकी 1031, तेज सिंह 1129, बप्पा रावल 1061 और राणा कुंभा 1439। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 नंबर राजा भीमदेव सोलंकी 1031 के अंदर। यह सोलंकी कला के लिए विख्यात माना जाता है और यह मंदिर जो है पत्थर पर महीन कटाई गुड़ाई और नयनाभिराम शिल्पकला के विख्यात माने जाते हैं। यानी नयनाभिराम जो हैं वो शिल्पकला के यहाँ पर प्रसिद्ध माने जाते हैं। और ये जो सुपर 30 क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे या होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? राजपूत, बिश्नोई, गुर्जर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है 13वें के अंदर वो है 2 नंबर बिश्नोई जो जाति है वो। तो विष्णोई संप्रदाय की जो आराध्य देव है वो जम्बेश्वर जी हैं, जिनको जम्बो जी भी कहते हैं, जो वृक्षों की रक्षा के लिए उपदेश दिया करते थे। और उनकी जो इन संप्रदाय के लोगों ने वृक्षों को काटने से बचाने है तो कई लोगों ने इन्होंने जान भी गंवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? रेड, सुनारी, जोधपुरा, नगरी। आपका नेक्स्ट इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है रेड नामक पुरातात्विक स्थल जो है निवाई तहसील में डील नदी के किनारे पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सुपारी महल व जोरा बोरा किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर दुर्ग। तो सवाई इसका जो सही आंसर है वो है रणथंभौर दुर्ग में। यानी सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक और मंदिर जो आपको क्वेश्चन के आपका जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है त्रिनेत्र के जो गणेश जी हैं, यानी 3 आंखों वाले जो गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको भी उसमें भी बताना है रणथंभौर दुर्ग। और इसके अलावा
इस दुर्ग के अंदर या इस रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है, जोरा बोरा महल भी है, हमीर की कचहरी भी है और बारादरी महल भी है। उसके बाद में रनीहाट तालाब भी यहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, खातौली का युद्ध। यानी बाड़ी का जो युद्ध हुआ है वो हुआ था 1519 को में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। और बयाना का जो युद्ध हुआ है वो हुआ 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा तो जीते थे। और खानवा का युद्ध भी महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के मध्य 17 मार्च और 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। ये आपको सारे युद्ध मैंने बता दिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने, तो आपका इसका जो 16वें का जो आंसर है वो है खातौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया था? नागभट्ट प्रथम, वत्स्य राज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर राज। तो आपका इसका जो सही आंसर है 17 का वो है 3 नंबर, यानी नागभट्ट सेकंड। यानी नागभट्ट जो सेकंड थे, राजा चक्रायुध को हराकर कन्नौज का अधिकार किया और उसने अपनी राजधानी उन्होंने अपनी राजधानी वहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में और 14वीं सदी में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 12वीं सदी में। यानी 12वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ शासक जो थे अम्बा प्रसाद के समय शाकंभरी के चौहान जो थे शासक वाकपतिराज द्वितीय ने आक्रमण करके मेवाड़ को अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध में मेवाड़ का जो शासक था अम्बा प्रसाद मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में कुछ वर्षों के बाद में चौहान जो शासक आया था विग्रहराज चतुर्थ ने भी मेवाड़ पर कुछ वर्षों तक शासन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि वे नाग देवता द्वारा सर्पों के देवता होने का वरदान प्राप्त है? बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गोगा जी। यानी गोगा जी के पुजारी को सांप नहीं काटता, ये लोगों की मान्यता है। और इसकी शरण में जाने वाले सर्पदंश की पीड़ित व्यक्ति भी, और इनको अगर कोई सांप काट देता तो उसका विष उतर जाता है, ये इन लोगों की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निशानी राम स्नेही संप्रदाय में से संबंधित किस संत की कृति है? संत हरिदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी और संत हरि राम जी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है संत हरि रामदास जी। इसकी जो रचना में प्राणायाम, समाधि, हठ योग के तत्वों का उल्लेख मिलता है। और संत हरिराम दास जी ने भी राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल यानी बीकानेर शाखा का प्रवर्तन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान यानी शहीद दिवस की किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? खेजड़ली में वृक्षों की रक्षार्थ शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, रामासड़ी गांव में कर्मा गोरा के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, नागौर गांव में खमसूणी और समसूणी के बलिदान के संबंध में, शाहपुरा के बाहरट परिवार के बलिदान के संबंध में। तो आपका इसका सही आंसर है वो है 1 नंबर, खेजड़ली के वृक्षों की रक्षार्थ हेतु शहीद हुए नर नारियों के संबंध में हर वर्ष प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया था? वो 10 जनवरी 2007 से, 1 नवंबर 2007 से, 10 अक्टूबर 2007 से, 12 अक्टूबर 2007 से। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, 1 नवंबर 2007 से। यह कानून जो है जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। और इसके अंदर लड़के की जो आयु है वो 21 साल और लड़की की जो आयु है 18 साल तय की गई थी।
जिसमें लोग बाल विवाह, बच्चे जो हैं बाल विवाह ना करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओल्यू किसकी याद में गाए जाने वाला गीत है? काजलियो एक श्रृंगारित गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग गाया और बजाया जाता है। पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है और वर को जादू टोने से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत को कांगसियो कहलाता है। तो इन सब में से असत्य जो कथन है वो कौन सा है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। वर को जादू टोने से बचाए जाने वाले गीत को कांगसिया कहते हैं, ये आपका असत्य कथन है। यानी और वर वधु को जो जादू टोने से बचाए जाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कामण कहा जाता है, न कि कांगसिया। यानी ओल्यू जो होता है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। काजलियो एक श्रृंगारित गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग के साथ गाया और बजाया जाता है। और पपैया जो है वह दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय एक गीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा का अधूरा वंश वृक्ष दर्शाया गया और खाली डिब्बे में इसके विकल्प को सही भरना है। आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृति, पाली, गुर्जरी, अपभ्रंश और राजस्थानी। तो इसमें खाली बॉक्स में कौन सा आएगा वो भरना है। शेर, सनी, प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है शेर, शोर, सैनी, प्राकृत। यानी राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो शार सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है और कुछ विद्वांस इसे शेरशानी प्राकृत के नागर अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। उड़ीक पुराण के लेखक कौन हैं? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, मेघराज मुकुल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है चंद्र प्रकाश देवल। यानी उड़ीक पुराण के लिए उन्हें वर्ष 2004 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी दिया गया है। और अजमेर के निवासी श्री देवल की अन्य जो रचना है वो आपके लिए, जैसे कि सुनो, ये दो जो और बोलो माधवी, कांवड़, जोरावो, हिरणा, मौन साध वनचारणा, ये आदि जो हैं ये भी चंद्र प्रकाश देवल की मानी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरातात्विक ने प्राचीन युग की चित्रकला किसे कहा गया है? दर भरतपुर के शैलचित्र, बेराट जयपुर के शैलचित्र, किशनगंज बारा के शैलचित्र और आलनिया कोटा के शैलचित्र। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, आलनिया कोटा का जो शैलचित्र है। राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीन चित्रण के अवशेष के ये 3 चित्रण शैलियाँ हैं। पहली है मध्य पाषाणकालीन चित्र, दूसरा है उत्तर पाषाणकालीन चित्र और ताम्र पाषाणकालीन चित्र, जिसमें आलनिया जो है शैलाश्रय में 2 अंगों का विभाजन है, गहरा लाल, एक कथई रंग। तो ये जो है नदी के किनारे एक शैलाश्रय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है और इसमें पशु जगत के चित्र सर्वाधिक देखने को मिले। यानी जो आलनिया जो चित्र शैली बनाई गई है उसके अंदर पशु जगत के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़, पटचित्र, पिछवैया और पाने। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, पाने के अंदर जो होता है वो पाना जो है उसके अंदर कपड़े पर चित्र नहीं किया जाता है। पिछवैया जो है वो आपकी नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन आपको मिल जाता है। फड़ जो है वो है देव नारायण की फड़ मानी जाती है, जिसके ऊपर लोक देवी देवताओं के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी के द्वारा सरकार सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया था? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, कर्नल जेम्स टॉड, रिचर्ड हर्टेकिटिंग, अब्राहम लॉकेट। तो आपका इसका जो सही आंसर है 28 का वो है 1 नंबर, जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। सन 1818 में अंग्रेज सरकार के द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी का गठन ऑक्टरलोनी के रेजिडेंट द्वारा बनाया गया था और उसका मुख्यालय जो इसको बनाया गया था वो दिल्ली को बनाया गया था। और 1932 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय जो था अजमेर में खोला गया एवं अब्राहम लोकेट एक पहले एजीजी नियुक्त किए गए थे।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हराने के बाद में किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया था? कोटा, झालावाड़, बूंदी और प्रतापगढ़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है झालावाड़। यानी तात्या टोपे के नेतृत्व में झालावाड़ के क्रांतिकारियों ने सैनिकों ने शासक पृथ्वीराज को अपदस्थ करके वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजभक्त देश हितकारिणी की सभा का गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, सर सुखदेव प्रसाद और आनंद राज सुराणा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, वो है आपका 3 नंबर क्या है? वो है सर सुखदेव प्रसाद। तो मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा मानी जाती है को लोकप्रिय कम करने के लिए राज्य काउंसिल के जो सदस्य थे सर सुखदेव प्रसाद ने एक नया संगठन स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने दिया था राजभक्त देश हितकारिणी सभा। तो ये आज हमारे आज के जो सुपर 30 क्वेश्चन जो हैं, जो जीके के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो रीड के लिए, पटवार के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।